हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस चल रही हैं। बहुत ज़्यादा उनका बहुत अच्छे से बहुत जोश जज्बे के साथ वेलकम किया गया तो है। वैसे ही हमारे जो पीएम मोदी साहब है उन्होंने भी इंडियन वुमेन टीम का वैसे ही वेलकम भी किया है और उनसे मिले हैं, मिले गपशप हैं। की है तो बहुत। आज का जो टाइटल होने वाला है वो है पीएम मोदी मीट्स आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो भाई बड़ा प्यारी सी वीडियो है और हमें बड़ी पसंद आई। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस चैनल का नाम है आई थिंक सो ये मोदी क्या नाम है इनका, एक सेकेंड, इसका नाम है मोदी, नरेंद्र मोदी चैनल। उनका ही जो ऑफिशियल पेज है उन्होंने उस पे ये वीडियो डाली है और बड़ी अच्छी वीडियो है। मैं छोटे छोटे क्लिप्स देखे थे तो हम लोगों ने सोचा इस पे रिएक्ट करना चाहिए। बड़ी प्यारी वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो देखते हैं, एंड पे रिएक्शन देंगे। उससे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफ़ी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफ़ी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? हूँ जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका एक कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। बहुत बड़ा आज का दिन है, देव दिवाली भी है और गुरु पर्व भी है, तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। हैप्पी गुरपुरब सर। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। Honorable Prime Minister, thank you very much. We feel honored and privileged coming here. जस्ट एक कैंपेन के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने कमाल कर दिया, इन लड़कियों ने, देश की बेटियों ने कमाल कर दिया। 2 साल से लगे हैं सर, मेहनत इतनी की है, कमाल की मेहनत की है इन्होंने। हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही इंटेंसिटी से खेलें, हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही एनर्जी से उतरे ग्राउंड में। यही कहूँगा कि इनकी मेहनत रंग लाई। सर अब मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफ़ी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफ़ी यहाँ पे लेकर आ पाए, और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया है, और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फ़ोटोज़ खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सेना है और जिस प्रकार से आपके पीछे पड़ गए। जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे, लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि आप हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफ़ी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ बताइए श्रुति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफ़ी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे। बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी
आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो वो सब सब चीज़ें हम लोग सब जब भी देखते तो इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट कर पाए। ये तो पूरा देश देख रहा है और गर्व कर रहा है। मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ आपके अनुभव। सर आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये कैंपेन की ये थी कि कोई भी प्लेयर घर जाके उनकी स्टोरीज बताएगा कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था। लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करनी है उसके ऊपर बोला था, वो आंसर मेरे दिमाग में हमेशा रहा और जिस तरह से वो काम और कंपोज रहते वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है। आई थिंक जब हम वो 3 मैच हारे, आई थिंक अ टीम इज़ actually defined by not how many times you win, but how you can pick yourself up after a fall. And I feel that this team has done that the best, and that's why this team is a champion team. And the other thing that I would say about this team, sir, कि जो ये unity था ये team में, I think this is the best I've seen, because जब whenever anyone was doing well, सभी खुश हो जा रहे थे, सभी तालियां मार रहे थे, एज इफ उन लोग खुद ने वो जाके वो स्कोर किया या विकेट्स लिए। और वेन एवर समवन वॉज डाउन, देयर वॉज ऑलवेज समवन जाके अपना हाथ उनके शोल्डर पे डाल रहे थे और बोल रहे कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट मैच में करेगी। एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम। मैं जेमी के साथ सहमति देती हूँ कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि सबकी सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है। तो हमने एज अ टीम, एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी टीम का। हरमंदी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसे नर्वस बैठा है तो हमारा था कि सब हंसते रहो, तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे। लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में? जयबी दी है ना। सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये टीम को साथ लाने में। तो नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे। और मेरे को जब भी ऐसे लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना सर? इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो थोड़ा। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है, आप बहुत ग्लो करते हो सर। मैं मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आप। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफ़ेद हो गए मेरे। सर एक स्टोरी बताना चाहूँगा, एक किस्सा। हम जून में इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पे हम किंग चार्ल्स से मिले, पर वहाँ पे प्रोटोकॉल था 20 जनों का ही। तो जो सपोर्ट स्टाफ है तो वो आ नहीं पाए, सारे प्लेयर्स थे और 3 स्किल्ड कोचेस लेके गए। तो मैंने अपने सपोर्ट स्टाफ को कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट प्रोटोकॉल 20 लोगों का ही है। तो उन्होंने जैसे थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया, मैं बोला ठीक है ये फ़ोटोग्राफ नहीं चाहिए हमें 4 नवंबर को या 5 नवंबर को मोदी जी के साथ फोटोग्राफ चाहिए, आज वो दिन जैसे मैनिफेस्ट।
कभी कभी तो ऐसे लगता था यार साढ़े नाल ही क्यों हो रहा है। स्ट्रगल लिखी सी कि होर मैंटली स्ट्रॉन्ग हो सकिए, होर फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सकिए। ये जब आप बता रही थी हमें, तब आपके मन में भाव क्या था? क्योंकि एकदम से लोगों को इंस्पायर करने वाला मामला था। कहीं ना कहीं ये था कि एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग भी ट्रॉफ़ी उठाएंगे, और इस टीम में ये एक स्पेशल चीज़ थी और वो पहले दिन से फील हो रही थी। लेकिन आपके मन में ये जो भाव आया कि क्या हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, हाँ सर, वो कि तो हर एक प्रकार से उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत करना और सबको एक कॉन्फिडेंस देना, कुछ तो कारण होगा। जी हाँ, इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम इम्प्रूव हो रहे थे। जैसे सर ने बोला कि लास्ट 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इन 2 सालों में हमने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करा है, क्योंकि जो हो गया था वो पास था, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। मतलब आपको भी वर्तमान में जीने के लिए सिखा दिया था। इसलिए मेरा क्वेश्चन भी आपको वही था कि आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या करते हैं कि सो दैट टीम मेंबर्स को कुछ एक अच्छा मैसेज आ सके, कि हम उसको उस चीज़ में और बिलीव ला सकें कि ये जो हमारी सोच है कि प्रेजेंट में रहना, और वो हमें रियली हेल्प करिए। और आपसे भी वो चीज़ आनी, तो हम लगता है कि जो सर ने और मेरे कोचेस ने जो हमें गाइड करा है, वो हम सही लाइन में जा रहे हैं। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचनाएं देती रही होगी, हाँ? कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का, और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, या उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है, और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ। मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के कहीं घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं, तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। है? जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फ़ायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है। और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने ही टीममेट से आराम से मारो। सर ने मतलब पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि सर को मेरा इंस्टा का टैगलाइन भी पता है। अच्छा हरमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, अभी भी है मेरे पास। तो क्या कारण था? कुछ सोच करके, या किसी ने बताया था, या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई, और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास आई है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं करा? सर, नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था, तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरा भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेटर बन गई।
तो गाइस ये तो थी पीएम मोदी मीट्स आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप चैंपियंस, और ये था पार्ट 1। और क्या कमाल से उन्होंने इतनी, यार मुझे लग रहा था पीएम बहुत मतलब ना थोड़ा कम बोलेंगे और मतलब होता है ना जैसे उनका जो ओहदा है उस तरह का, लेकिन उन्होंने फुल चिल माहौल और बल्कि फुल फनी फनी हाँ, क्वेश्चंस उन्होंने किए, बहुत काम माहौल काम कर दिया माहौल था कर और दिया। सबके साथ इतने मजे की इंटरेक्शन हो रही थी, सबके साथ इतने मजे मजे की बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, तो बड़ा एक फ्रेंडली माहौल था। सैम मुझे एक चीज उनकी इतनी अच्छी लगी, जैसे उन्होंने अपने, यार उन्होंने हर जो प्लेयर है उनके बारे में वो सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल। ये नहीं है कि वो सिर्फ मतलब सिर्फ मैच वो जीत आई हैं तो सिर्फ वो जानते हैं और कुछ नहीं। जैसे कि वो जो है बॉलर हैं और उनके हाथ पे भगवान का आई थिंक सो वो बनी हुई है, जी, हनुमान हनुमान का जी का। बना हुआ है, टैटू बना हुआ है, और तो उसके अलावा वो जैसे बात भी पता शिफाली थी। शिफाली वर्मा की बात की कि भाई आप तो, आपका बैकग्राउंड तो कबड्डी का है। कबड्डी का है, तो आप तो मतलब आप जिस शहर से हैं वहाँ तो ज़्यादा कबड्डी हो गया, इस तरह की प्लेयर्स निकलती हैं, तो आप कैसे क्रिकेट? फिर उन्होंने बताया कि उनके बाबा का सपना था, फिर उसके बाद वो और उनके भाई क्रिकेट की तरफ बहुत दिलचस्पी लेने लगे, तो उन्होंने क्रिकेट में पैर रखा। और आई थिंक सो शिफाली वर्मा ही थी जो प्लेयर ऑफ द मैच बनी प्लेयर ऑफ थी। द मैच रही हैं, और ऊपर से ये मैच नहीं खेलना था उन्होंने, बट एक प्लेयर इंजर्ड प्लेयर हो गया इंजर्ड था। हो गया और उनकी वजह से मतलब इसी को बोलते हैं किस्मत के, क्या होना था और क्या हो गया। और उनको पता भी नहीं था कि वो बिल्कुल उनके नसीब का खेलने मैच वाली है। हैं। तो और सिर्फ खेलने नहीं वाली, इतना अच्छा परफॉर्म करने वाली है कि वो वापस वर्ल्ड से कप अपना अपनी साथ प्लेइंग 11 में जगह बना लेंगी। और कम बैक हुआ उनका, और 2025 वर्ल्ड कप भी उन्होंने अपने नाम लिया। और जैसे कि वो बता रहे थे 2017 में वो मिले थे पीएम मोदी फाइनल को, हार गए थे। फाइनल हार गए थे, तो उन्होंने तब भी काफी ज्यादा पीएम मोदी ने उनको अप्रिशिएट किया था और उनको समझाई थी चीजें जिसकी जो उनके 2025 में काम आई हैं। तो वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इतना स्पोर्ट और इतना अगर आपके पीएम आपके, क्योंकि देखिए पीएम जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, वैसे एक पीएम होता है ना, तो वो भी बड़ा होता है। तो वो अब देखो ना, लड़कियां सारी सब मेहनत उनके, कर रही हैं, हाँ, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आपके पीछे एक बड़े का हाथ जरूर होना चाहिए जो आपको पुश कर सके कि पुश आप कर मेहनत सके। करो, आप बढ़ो। अगर अभी नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि कभी नहीं होगा। ये मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं और इतने कामनेस से उन्होंने ये बातें की। ये पार्ट 2 है इनके, तो वीडियो के ये हमारा पार्ट 1 पे हमने रिएक्ट किया। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी लेके आएं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और बाकी मुझे तो बहुत मीट एंड ग्रीट अच्छा लगा इन लोगों का। और बाकी पार्ट 2 में चीज़ें देखेंगे और क्या सब कुछ होता है और क्या-क्या बातें होती हैं। बड़ी मज़े-मज़े की बातें रह गई हैं, आई थिंक सो वो पार्ट 2 में होंगी। बिल्कुल। तो बाकी आप लोगों को हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में किस वीडियोस पे रिएक्ट करें। हम लोगों को जैसे ही टाइम मिलता है हम फ़ौरन आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपके मैसेजेस हैं, वो लाजमी देखते हैं। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी और प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।